शंघाई ताउन तंजीम के इजलास में भारत को अपनी बात मनवाने का मौका नहीं मिला। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना है कि इजलास में पाकिस्तान का सच्चाई पर मबनी मौक़िफ़ तस्लीम किया गया। सिंतास मुआहदे को कोई फरीक मुअत्तल नहीं कर सकता। मुल्क में सयाहत को फ़रोग देने का मिशन। वज़ीर आज़म के ज़ेर सदारत इजलास में मुल्क में ख़ुसूसी टूरिज़म जोन बनाने का फैसला। शहबाज शरीफ ने टूरिज़म सेक्टर में मुस्तकिल सरमायाकारी के लिए मनसूबा बंदी की हिदायत कर दी। और सानिया सवात के बाद सूबाई हुकूमत का ग्रैंड ऑपरेशन जारी। अब तक 26 होटल्स, फूड स्ट्रीट्स और गैर कानूनी रिहायशी यूनिट्स गिरा दिए गए। सुवात, दीर, चतराल और दीगर शहरों में मुमकिन सैलाब की जद में आने वाली सड़कों और पुलों की निशानदेही भी कर ली गई। और जाली वोटों की जाली हुकूमत ने फस्तायत की इंतहा कर दी। अवाम दुश्मन बजट के खिलाफ एहतजाज पर 26 अरकान असम्बली को मुअत्तल कर दिया गया। हम डरने वाले नहीं। PTI के मरकजी सेक्रेटरी इत्तलात शेख वकास अकरम बरस पड़े। कहा, मखसूस नशिस्तों के फैसले ने साबित कर दिया मुल्क बेआइन हो चुका। 7 मई को पाकिस्तानी फिजाइया ने भारतीय जंगी तैयारे गिराए थे। इंडोनेशिया में भारतीय दिफाई अताशी कैप्टन शिव कुमार का एतराफ़। तबाह होने वाले भारतीय जंगी जहाज़ों की तादाद बताने से गुरेज। पाक भारत फिजाइया जंग पर सेमिनार से खिताब में भारतीय दिफाई अताशी ने कहा, भारतीय तैयारे मोदी हुकूमत के सख्त सियासी अहकामात के तहत काम कर रहे थे। ऑपरेशन के दौरान कुछ लड़ाका तैयारे खो दिए थे। भारतीय जनरल अनिल चौहान के बाद दिफाई अताशी का एतराफ़। 6 भारतीय तैयारे गिराने के पाकिस्तानी मौक़िफ़ की तायीद। भारतीय दिफाई अताशी का बयान सामने आने पर कांग्रेस की मोदी सरकार पर तनकीद। कहा, मोदी सरकार ने कौम को गुमराह किया। ये बताने में नाकाम रही कि ऑपरेशन सिंदूर में भारत के कितने जंगी जहाज तबाह हुए। ईरानी आर्मी चीफ का जंग में हिमायत पर पाकिस्तान से इजहार तशक्कुर। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मीर को ईरानी आर्मी चीफ का फ़ोन। जनरल अब्दुल रहमान मौसवी ने इसराइल के खिलाफ जंग में ईरान की हिमायत पर पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया। ईरान इसराइल 12 रोज़ा जंग के दौरान पाकिस्तान ने ईरान की मुकम्मल हिमायत और इसराइली जारियत की मजम्मत की थी। ईरानी आर्मी चीफ का सऊदी अरब के वज़ीर दिफा से भी टेलीफोनिक रब्ता। अब्दुल रहीम मौसवी और शहजादा खालिद बिन सलमान में इलाकाई पेशरफ्त पर तबादला ख्याल हुआ। ईरानी आर्मी चीफ ने कहा कि इसराइल की जानिब से जंग बंदी की पासदारी पर शदीद शकूक व शुबहात हैं। अगर इसराइल ने हमला किया तो भरपूर ताकत के साथ जवाब देने के लिए तैयार हैं। ईरान का एटमी ताकत बनने का ख्वाब चकनाचूर हो गया। तबाह होने वाली एटमी तनसीबात से कुछ नहीं निकाला गया था। अब उन तनसीबात पर सिर्फ हज़ारों टन चट्टानें हैं। अमरीकी सदर ट्रंप का दावा। अमरीका के साथ ताउन करने पर पाबंदियां उठाने की पेशकश भी कर दी। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्ला खामनाई ने ट्रंप का बयान मुबालगा आराई करार दे दिया। कहा, ट्रंप के बयान के पीछे एक और सच्चाई छुपी है। हकीकत को छुपाने और पर्दा डालने की कोशिश की गई। उधर अक़वाम मुत्तहिदा में ईरानी सफ़ीर अमीर सईद कहते हैं, ट्रंप का ईरान को गैर मशरूत सरेंडर का हुक्म देना कबूल नहीं। ईरान कभी भी जौहरी प्रोग्राम तर्क नहीं करेगा। पुरअमन मकासद के लिए यूरेनियम की अफसूदगी जारी रहेगी। IAEA के मुआयनेकारों को एटमी तनसीबात के मुआयने की इजाज़त नहीं देंगे। चीन ने पाकिस्तान के 3 अरब 40 करोड़ डॉलर के कर्जे रोल ओवर कर दिए। गैर मुल्की खबर एजेंसी के मुताबिक चीन ने स्टेट बैंक के पास 3 साल से जमा 2 अरब 10 करोड़ डॉलर रोल ओवर किए। मजीद 1 अरब 30 करोड़ डॉलर का कमर्शियल कर्ज भी रोल ओवर कर दिया। दूसरी जानिब पाकिस्तान को मशरक़ वस्ता के कमर्शियल बैंकों से मजीद 1 अरब डॉलर भी मिल गए, जबकि कसीर जहती फाइनेंसिंग से 50 करोड़ डॉलर भी मौसूल हुए हैं। रोल ओवर और नए कमर्शियल कर्ज मिलने से मुल्की सरे मुबादला ज़ख़ायर 14 अरब डॉलर हो गए। सानिहा सवात में लापता बच्चे की तलाश के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चौथे रोज़ भी जारी। अब तक दरिया में बहने वाले 12 अफराद की लाशें निकाली जा चुकी। वाक़े के बाद सूबाई हुकूमत का ग्रैंड ऑपरेशन जारी। दरिया के किनारे कायम तजावुज़ात और गैर कानूनी होटल्स के खिलाफ कार्रवाइयाँ।
19 होटल्स और दर्जनों आर्जी दुकानें मिस्मार कर दी गईं। खैबर पख्तूनख्वा हाईवेज अथॉरिटी भी मुतहरिक, सियाहती मकामात में हसास इलाकों की निशानदही, सवात, दीर, चित्राल और दीगर शहरों में मुमकिना तौर पर सैलाब की जद में आने वाली सड़कों और पुलों की निशानदही कर ली। मंगला और मालम जब्बा रोड, चकदरा शमोजई रोड, कालाम महडन रोड, शहबाजगढ़ी और ब्रेकोट रोड भी हसास करार। सूबाई वजीर जाहिर शाह का वफाकी वज़रा और गवर्नर KP पर वाक़े पर सियासत करने का इल्ज़ाम। कहा सूबाई हुकूमत ने फौरी एक्शन लिया, गफलत बरतने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी। तनकीद करने वाले अपने गिरेबान में झांकें, कुदरती आफात पर सियासत से गुरेज करना चाहिए। मुल्क भर में 5 जुलाई तक बारिशों और सैलाब का नया अलर्ट जारी। लाहौर, इस्लामाबाद, पिंडी, गुजरावाला, फैसलाबाद में शदीद बारिशें मुतवक्की। चकवाल, जेहलम, मंडी बहाउद्दीन, गुजरात, सरगोधा और कसूर में भी बादल बरसेंगे। कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, एबटाबाद, बालाकोट, मरी, गलियात में मूसलाधार बारिश की पेशगोई। हैदराबाद, ठट्ठा और बदीन में तूफ़ानी बारिशों का इम्कान। पेशावर, चारसदा, नौशहरा, हज़ारा, कोहाट, आज़ाद कश्मीर में भी सैलाब का खदशा। नदी नालों में तोग़यानी और पहाड़ी इलाकों में लैंड स्लाइडिंग का खतरा है। बलोचिस्तान में शदीद बारिशों के बाद सैलाबी रैलों से तबाही। कोयटा समेत सूबे के तमाम पिकनिक पॉइंट्स पर पाबंदी का नोटिफिकेशन जारी। उधर मॉनसून का मौजूदा स्पेल कराची से रुखसत हो गया। दूसरा स्पेल 6 जुलाई से शुरू होने का इम्कान। कराची के इलाके खारादर में 7 मंजिला इमारत की छत गिर गई। ऊपर तले 3 फ्लोर मुतासिर। रेस्क्यू हुकाम ने इमारत में फंसे तमाम अफराद को निकाल लिया। रेस्क्यू के मुताबिक वाक़या इमारत के 8वीं मंजिल पर तामीरात के दौरान पेश आया। उधर रावलपिंडी में भी मकान की छत गिर गई। हादसे में 6 अफराद जख्मी। लाहौर के इलाके पुरानी अनारकली में भी घर की छत गिरने का वाक़या। रेस्क्यू ने 5 जख्मियों को रेस्क्यू करके अस्पताल मुंतकिल कर दिया। स्वात वाक़े को बुनियाद बनाकर वज़ीर आला KP के इस्तीफ़े का मुतालबा नहीं किया जा सकता। सीनियर वज़ीर सिंध शर्जील मेमन का कहना है कि एक एक जान कीमती है। लोगों की हिफाजत करना हुकूमत का काम है। कमी कोताही हुई होगी लेकिन पॉइंट स्कोरिंग नहीं की जा सकती। शर्जील मेमन मजीद बोले कि PTI गलतियों से सीखे और होश के नाखुन ले। शऊर और तहम्मुल से मुल्क की तरक्की में जमहूरी किरदार अदा करे। अदालतें जज्बात पर नहीं, कानून और आइन के मुताबिक चलती हैं। नून लीग को लाशों पर सियासत करने की आदत नहीं। सवात वाक़े पर कुछ सवालात के जवाब ज़रूर चाहिए। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। मरियम नवाज़ के दौरे हुकूमत से मुतल्लिक ऑडिट रिपोर्ट को जाली करार दे दिया। बोली, मरियम नवाज़ दौर की कोई ऑडिट रिपोर्ट सामने नहीं आई। सोशल मीडिया पर मुहिम जहालत के सिवा कुछ नहीं। एक तो ये पढ़े लिखे नहीं, दूसरा कोशिश भी नहीं करते। अज़मा बुखारी ने पंजाब में सेहत कार्ड बंद करने की खबरों की भी तरदीद कर दी। पार्लिमान अवाम की खुद मुख्तार नुमाइंदा और आइनी इक़दाम की निगहबान होती है। सदर आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का बैनुल-अक़वामी यौम पार्लिमान के मौके पर पैगाम। सदर मुमलिकत ने कहा कि आज के दिन अज़्म की तजदीद करते हैं कि जमहूरियत, आज़ादी, रवादारी और मुआशी और समाजी इंसाफ के उसूल पर कारबंद रहेंगे। शहबाज शरीफ ने पैगाम में कहा, हमारी पार्लियामेंट हमारे जमहूरी निज़ाम में मरकज़ी मकाम रखती है। हमने पार्लिमानी शफाफियत और रसाई को बेहतर बनाने के लिए टेक्नोलॉजी को भी अपनाया है। तुर्किया के मगरबी सूबे इज़मीर में जंगल की आग ने तबाही मचा दी। 1000 से ज़ायद फायर फाइटर्स, 11 तैयारे और 27 हेलीकॉप्टर्स की मदद से आग बुझाने की कोशिशें जारी। हुकाम के मुताबिक 100 किलोमीटर फ़ी घंटा रफ्तार की हवाओं के बायस आग बुझाने में मुश्किलात हैं। उधर वेनेज़ुएला के सनती पार्क में लगने वाली आग से करोड़ों डॉलर का नुकसान। कई प्लास्टिक कंपनियों के गोदाम जल गए। गजा में इसराइल की दहशतगर्दी जारी। मजीद 72 फ़लस्तीनी शहीद से होनी फोर्सेस के इमदाद के मुंतज़िर फ़लस्तीनियों पर फायरिंग। 4 फ़लस्तीनी शहीद। पनाह गुज़ीन कैंपों और मकानों को भी निशाना बनाया। साबरा में मकान पर फ़ज़ाई हमले में मुतादिद
बच्चे और खवातीन शहीद हो गए। दूध न मिलने से 4 माह में 66 शीरखार बच्चे दम तोड़ गए। साबिक इस्राएली वज़ीर आज़म नफ्ताली बेनेट ने नेतन्याहू से इस्तीफ़ा देने का मुतालिबा कर दिया। नफ्ताली बेनेट ने गज़ा जंग को इस्राएल सियासी इंतज़ाम के लिए तबाहकुन करार दे दिया। और सूडान में सोने की कार मुनहदम होने से 50 अफराद हलाक, मुतादिद जख्मी। वाक़या दरिया नील के करीब सहराए हुवैत में पेश आया। कारकुनों पर बड़ी मिक़दार में रेत और चट्टानें गिर गईं। कंपनी का कहना है कि कारकुनों को एक रोज़ कबल खबरदार किया गया था कि हादसा हो सकता है, काम बंद कर दें। सूडान सोने की ज़्यादातर तिजारत मुत्तहदा अरब इमारात में करता है। आगे बढ़ेंगे, आपको बताएं कि बलूचिस्तान के ज़िला जोब और गिंदनवा में ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए हैं। ज़िला पैमा मरकज़ के मुताबिक ज़लज़ले की शिद्दत 4.8 रिकॉर्ड, गहराई 20 किलोमीटर थी। ज़लज़ले का मरकज़ जोब से 40 किलोमीटर जनूब मशरक़ में वाक़ था। आपको बताएं बलूचिस्तान के ज़िला जोब और गिंदनवा में ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए। तफसीलात बताएंगे नवीद जमाल हमारे साथ मौजूद है। नवीद, आगाह कीजिए। जी, बलूचिस्तान के ज़िला जोब और उससे गिरद नवाब में ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए हैं और ये ज़लज़ले के झटके 4:11 पे हुए हैं। ज़लज़ला पैमा मरकज़ के मुताबिक ज़लज़ले की शिद्दत जो है ना 4.8 रिकॉर्ड की गई है और इसकी ज़लज़ले की ज़मीन में गहराई 20 किलोमीटर थी। और ज़लज़ला पैमा मरकज़ के मुताबिक ज़लज़ले का जो मरकज़ था वो जोब से 40 किलोमीटर में जनूब मशरक़ में था। ताहम इस हवाले से जो नुकसान का अभी अंदाज़ा नहीं लगाया जा सका और जो ही इस हवाले से अफलात मिलेंगे तो हम अपने नाज़रीन के साथ शेयर करेंगे। ठीक है नवीद, आपका शुक्रिया।